तो हम आ चुके हैं, देखिए नए पेज पे। यहाँ पर पहला एमसीक्यू दे रखा है, वाई डज जेरार्ड वॉन्ट टू शेयर हिज हिस्ट्री, कि जेरार्ड अपना जो इतिहास था वो सब में बताना क्यों चाहता था। देखिए अब उसने, ही वॉज वेरी लोनली मैन, वो बहुत अकेला जो था, वो अकेला था। वेरी फ्रेंडली, वो बहुत मतलब दोस्ताने ऐसे दोस्ती वोस्ती करने वाला वो लड़का था। और आगे ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट द इंट्रूडर, वो इंट्रूडर का ध्यान भटकाना चाहता था। अगला, ही वॉन्ट्स टू शो डैट ही इज़ हार्मलेस। अब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि वो इंट्रूडर जो था, इंट्रूडर का वो ध्यान भटकाना चाहता था जेरार्ड, इसलिए उसने जल्दी से स्टोरी बनाई थी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रूडर। ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट द इंट्रूडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द इंट्रूडर्स रिपीटेड स्टेटमेंट अबाउट हिज ओन इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट ही इज़। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, द इंट्रूडर्स रिपीटेड स्टेटमेंट अबाउट हिज ओन इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट ही इज़। वो मतलब इंट्रूडर की जो बार बार वो एक ही बात कह रहा था, उससे क्या पता चल रहा था कि इंट्रूडर की भाषा शैली कैसी थी, वो इसमें ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, वो एरोगेंट था। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है एंग्री। एरोगेंट का क्या मतलब होता है? एरोगेंट का मतलब होता है बेटा एंग्री। सही है, आगे बढ़ते हैं। with you figuring so legally in it that is understandable, what does the line above suggest about गेरार्ड? तो इसमें कहना चाह रहा है कि जेरार्ड के बारे में ये लाइन क्या सजेस्ट करती है। लाइन क्या है? विद यू फिगरिंग सो लेगरली इन इट डेट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो सुनिए, पहला ऑप्शन है हमारा, ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, he had an ironic sense of humor, he wanted to be polite to the intruder, he was getting worried about the intruder। तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब उसने अपने दिमाग लगाया और जल्दी से अपने माइंड में एक स्टोरी बनाई। तो उसने किसका इस्तेमाल किया? अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया। हमारा आंसर हो जाएगा, ही हैड एन इरोनिक सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज जेरार्ड मोस्ट लाइकली डू फॉर लिविंग। उसने जीने के लिए मतलब ये इससे पूछना चाह रहे हैं कि जेरार्ड क्या करता था। वो एक एक्टर था, वो एक क्रिमिनल था, वो एक ट्रैवल राइटर था, या वो एक पुलिस का बंदा था। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उस वो इस आंसर क्रिमिनल लगा देते हैं, क्योंकि जेरार्ड ने जो स्टोरी बनाई थी उसमें वो क्रिमिनल था। बट वो रियल लाइफ में क्या था? वो रियल लाइफ में एक प्ले राइटर था। प्ले राइटर या फिर हम एक्टर भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ही इज़ एन एक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड जेरार्ड डिफेंड हिमसेल्फ। जेरार्ड ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया, कैसे बचाया? तो बाय हार्मिंग द इंट्रूडर, बाय फेब्रिकेटिंग अ लाई, बाय ड्राइविंग हिम आउट, बाय कॉलिंग द शरीफ। अब यहाँ पर आपको मतलब समझना पड़ेगा। पहले वाले का तो आपको समझ में आता होगा कि वो इंट्रूडर को मार के, तो ये तो कोई सेंस नहीं, उन्होंने मारा नहीं था। बाय फैब्रिकेटिंग अ लाई, ये देखिए इसमें कहना चाह रहा है झूठ बोल के। तो झूठ बोल के, भाई ये सही बात है, मतलब उसने झूठ बोल के ही तो किया था। क्या कहते हैं, उसने एक झूठी स्टोरी बनाई थी, और कहते उसने जो इंट्रूडर का ध्यान भटकाया था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाय फैब्रिकेटिंग अ लाई। आगे है, लिटिल हार्श इजंट इट हु पासेज हिज क्वेश्चन, सॉरी हु पोजेज हिज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अ लिटिल हार्श इजंट इट हु पोजेज दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बात किसने कही थी? अ लिटिल आर्स इन इट। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये बात जो किसने कही थी, ये बात जेरार्ड ने कही थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरार्ड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन फ्रेज, टू बी रेडी टू बीट इट एट साइट ऑफ कॉप। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं करेक्टली कैप्चर एप्लीकेशन अंडरलाइन वर्ड। गाइस इस क्वेश्चन में यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम कट करते हैं। हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑप्शन गिवन बिलो इज नॉट राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। जेरार्ड कम्स ट्रू
clearly when he says, but no one is interesting as yourself. क्योंकि देखिए जब उसने जेरार्ड ने ऐसा बोला था तब वो मतलब कैसा मतलब उसकी फीलिंग्स क्या थी, तो वो उस समय डरा हुआ था और डिस्परेशन मतलब वो डरा हुआ था उस समय, बट उसने फिर भी हिम्मत रखते हुए ऐसी बात कही, तो इसका आंसर हो जाएगा फियर एंड डिस्परेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगली वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, वी विल। थैंक यू सो मच।